Hello students, so now we shall start example number first, which have the statement as if V is a linear combination of vectors v1, v2, vn, then show that v1, v2, so on vn and v are linearly dependent vectors. ठीक है, हम लेके चलते हैं. ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं. हमें गिवन है V इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स v1, v2, vn वैक्टर्स का. अगर इन वैक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है तो बाय जो लीनियर कम्बिनेशंस वाली आपने डेफिनेशंस की थी, पक्का हमें स्केलर्स मिलेंगे. श्योर है कि हमें स्केलर्स मिलेंगे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n, सच दैट कि हम V को लिख पाएंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1, v2, vn वैक्टर्स का. दैट मीन्स V इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n vn. अब एक तरफ सभी वेक्टर्स इकट्ठा कर लो. हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट कि अल्फ़ा वी1 प्लस अल्फ़ा 2 वी2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन माइनस वी इज इक्वल टू 0. अब वी के साथ हम लिख सकते हैं अल्फ़ा को ले लेते हैं -1 जो नॉट इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. आपके पास जो स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन, सो ऑन अल्फ़ा एन, साथ में अल्फ़ा, ये स्केलर्स हैं. सारे के सारे स्केलर्स जीरोस नहीं है, नॉट ऑल जीरो, बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है वी सी दैट कि अल्फ़ा नॉन जीरो है, क्योंकि अल्फ़ा को हमने -1 पुट किया अबव इक्वेशन में. बी का कोफिशिएंट -1 था तो उसको अल्फ़ा लिया था. दैट मीन्स सारे के सारे जीरोस नहीं है. अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा एन चाहे जीरो हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक तो मिल गया ना हमें कि जो नॉन जीरो है. दैट मीन्स इसने लीनियरली डिपेंडेंट वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो ले रहे हैं, सारे के सारे स्केलर्स जीरोस नहीं है. ठीक है, तो दैट मीन्स v1, v2 सो ऑन vn एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स फॉर्म करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था. ठीक है बच्चे, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले आपको डेफिनेशंस ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स कब होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स कब होते हैं, उनका लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशंस, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये आपको पता होनी चाहिए. और जो थ्योरम की उनकी स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, तो आपके लिए काम ज़्यादा ईजी होगा. ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है जो, उसमें हमने करना है, जो आपका एग्जाम्पल सेकेंड है उसकी स्टेटमेंट है इफ़ यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं इन वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, देन शो दैट. फर्स्ट हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि वैक्टर्स u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट देखते हैं कैसे प्रूफ किया. सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का. देखो हमने 3 स्केलर्स लिए, क्योंकि आपको यू वी डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स आपको पक्का स्केलर्स मिलेंगे. आपको स्केलर ऐसे मिल जाएंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आएगा, तभी जीरो आ सकता है अगर सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या है, जीरो है. तो मैंने क्या किया, जिसे प्रूफ करना है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चल पड़ा. दैट मीन्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 स्केलर्स लिए सच दैट कि u प्लस वी के साथ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, v प्लस डब्ल्यू के साथ अल्फ़ा 2 को मल्टीप्लाई किया, और w प्लस यू को अल्फ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखा. दैट मीन्स अल्फ़ा टाइम ऑफ u प्लस वी प्लस अल्फ़ा टाइम ऑफ v प्लस w प्लस अल्फ़ा 3 टाइम ऑफ w प्लस u इज इक्वल टू जीरो. अब u वाले कोफिशिएंट इकट्ठा कर लिए, v वाले अलग इकट्ठा कर लिए और w वाले अलग इकट्ठा कर लिए. दैट मीन्स आपके पास आया u का कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3, v का कोफिशिएंट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आया, और w का कोफिशिएंट अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 आया. अब u v w आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हैं, और बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब सारे के सारे स्केलर्स जीरो होंगे. तो दैट मीन्स u का जो स्केलर है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 वो भी जीरो, अल्फ़ा 1 जो v का कोफिशिएंट है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 वो भी जीरो, जो w का कोफिशिएंट है अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 जो स्केलर है वो भी जीरो. दैट मीन्स 3 इक्वेशंस आई जिसे आपने नाम दिया a b c एंड d. तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू जीरो. इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 तीनों जीरोस आएंगे. तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से a में से माइनस की b, तो आपके पास अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू जीरो आ गया. फिर c और d को ऐड किया, आपके पास 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू जीरो, और अल्फ़ा 3 जीरो, दैट मीन्स अल्फ़ा 2 भी जीरो. अब इन इक्वेशन को a और c के अंदर पुट किया, अल्फ़ा 1 भी जीरो, अल्फ़ा 2 भी जीरो,
तो दैट मीन्स जो इक्वेशन ट्रू तभी हो सकती है अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों जीरो है। दैट मीन्स u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू के जो कोफिशिएंट है वो जीरो होंगे, सारे के सारे जीरो। तो ये सेट कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। फिर सेकंड हमने प्रूफ करना है कि द वेक्टर्स u प्लस वी यू माइनस वी यू माइनस 2 टाइम ऑफ v प्लस w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सेम प्रोसेस करेंगे, आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 स्केलर्स लेके चलोगे, जिसको प्रूफ करना है लीनियर इंडिपेंडेंट, उनके साथ मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखोगे। वहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज निकालोगे। तो हमने जैसे अबव स्टेप के अंदर किया सेम वे से वर्किंग करनी है। अल्फा 1 टाइम ऑफ u प्लस वी प्लस अल्फा 2 टाइम ऑफ u माइनस वी प्लस अल्फा 3 टाइम ऑफ u माइनस 2 टाइम v प्लस w इज इक्वल टू जीरो। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो रखा। अब सेम काम u के को पावर्स जो कोफिशिएंट्स है वो अलग इकट्ठा कर लेते हैं, v के कोफिशिएंट अलग इकट्ठा कर लेते हैं, w के कोफिशिएंट अलग इकट्ठा किए। तो u के कोफिशिएंट के साथ आया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, v के कोफिशिएंट के साथ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 2 टाइम ऑफ अल्फा 3 और w का कोफिशिएंट अल्फा 3 इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है u v w क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो पक्का कोफिशिएंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे सारे के सारे। तो जो आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू जीरो, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 2 टाइम ऑफ अल्फा 3 इज इक्वल टू जीरो और अल्फा 3 जीरो। अब अल्फा 3 जो जीरो है इसे दोनों इक्वेशन अबव इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और बी के अंदर, तो आपके पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो आया। ठीक है, ए में पुट किया और बी में पुट किया अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो आया। अब इन दोनों इक्वेशन डी और ई को ऐड करोगे तो आपके पास 2 टाइम ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू जीरो आएगा और किसी भी एक इक्वेशन डी और ई के अंदर पुट करोगे आपके पास अल्फा 2 भी जीरो होगा। दैट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों जीरो आए। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा, अगर उनके स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों जीरो आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये डेफिनेशन किसकी सेटिस्फाई की, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले सेट की, u प्लस वी यू माइनस वी यू माइनस 2 टाइम ऑफ v प्लस w आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स आपके पास हो गए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर थर्ड है आपके पास, उसमें हमने शो करना है कि इफ़ v1 v2 सॉन vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट n क्रॉस 1 कॉलम वैक्टर्स हैं, ठीक है, एंड a इज़ n क्रॉस n सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमें प्रूफ करना है कि a v1 a v2 a vn आर लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो, सिंस a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स है और हर vi रनिंग फ्रॉम 1 to n, दैट मीन्स v1 v2 v सो ऑन vn आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, a आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, v आपके पास n क्रॉस 1, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ कॉलम है a के वो इक्वल है नंबर ऑफ रो ऑफ v के, तो a v की मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। तो दैट मीन्स जो आपके पास ए वी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इज़ वेल डिफाइन है, n क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगी। फिर हमने प्रूफ करना है कि जिसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है उसका स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे और देखेंगे स्केलर कैसे आ रहे हैं। तो मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n स्केलर्स उठाए फील्ड में से, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ए वी 1 ए वी 2 ए वी एन के साथ लिया इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अल्फा टाइम ऑफ ए वी 1 प्लस अल्फा 2 टाइम ऑफ ए वी 2 प्लस अल्फा n टाइम ऑफ ए वी एन इज इक्वल टू जीरो लिया फॉर सम स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा n के लिए। ठीक, तो अब आपके पास यहाँ पे आपके पास a कॉमन ले लेते हैं सभी से, तो a कॉमन आया, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस ऑन an vn, अल्फा 1 भी ले सकते हो स्केलर्स, तो हम पहले अल्फा 1 ही लेके चल रहे थे, आप अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सोन प्लस अल्फा n vn इज इक्वल टू जीरो। बुक के अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट लिए हुए हैं, तो मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट a1 a2 लिए हुए हैं स्केलर्स, तो हम अल्फा 1 से समझा रहा हूँ तो वही कंटिन्यू करते हैं। अब इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो वेयर एक्स आपने जो अबव इक्वेशन के अंदर जो एक्स पुट किया है वो वही है, एक्स इज इक्वल टू a1 v1 प्लस अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v सोन अल्फा n vn। सिंस अब ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अब ए आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, सो इक्वेशन जो सेकंड है हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो पक्का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन मान लिया हमने, तो पक्का x1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम v1 प्लस अल्फा टू वी एन, ये इसका सोल्यूशन आ गया।
स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 n के लिए एज x नॉट इक्वल टू जीरो, तो पक्का इंप्लाइज करता है ऑल ऑफ ए अल्फा आई कैन नॉट बी जीरो सिंस अदरवाइज एक्स आई भी जीरो होगा। अगर सारे के स्केलर जीरो हो गए तो दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो आ रहा है, तब भी जीरो आया कि सारे के सारे स्केलर्स जीरोस नहीं है, नॉट ऑल जीरोस। तो इम्प्लाइज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो आपके पास सेट ऑफ वैक्टर्स ए वी वन ए वी टू ए वी एन जो कैसे वैक्टर्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स। तो बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। थैंक यू।